सुनाओ हुडको लिमिटेड अब देखिए 207 रुपए पर क्लोजिंग हुई है और काफी इंपॉर्टेंट जोन में क्लोजिंग हुई है। ऐसे में होना क्या है हुडको के अंदर ये हमें देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहां पर आप देखेंगे मंडे के दिन और भी सारे पीएसयू चमकते हुए नजर आ सकते हैं। हुडको भी चमकता हुआ नजर आ सकता है क्योंकि हुडको के अलावा अगर आप देखेंगे तो कई सारे पीएसयूज में तेजी देखने को मिली है। हुडको उस जोन से बाहर निकल रहा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो सर्किट लिमिट चेंज हो रही है। 5% से 20% सर्किट लिमिट हो रही है पीएसयूज की। आप देखेंगे जैसे ही एनबीसीसी के अंदर सर्किट चेंज हुआ आप ताबड़तोड़ तेजी देख रहे हैं। 138.65 रुपए पर क्लोजिंग हुई, 10% की तेजी हमें देखने को मिली। आप देखेंगे इरडा के अंदर 13% की तेजी देखने को मिली। जहां जहां सर्किट लिमिट चेंज हो रहे हैं वहां वहां तेजी हो रही है। कुछ पीएसयूज अपने क्रिटिकल जोन से बाहर निकल रहे हैं, धीरे धीरे क्लोजिंग दे रहे हैं। वहां पर भी सर्किट लिमिट चेंज हो गए लेकिन वहां तेजी नहीं देखने को मिली है, बट क्रिटिकल जोन से बाहर निकले अचानक सडनली वहां पर जो है वो प्राइस ट्रिगर होगा और आपको 10-15% की तेजी वहां पर भी देखने को मिल सकती है। हुडको भी उसके अंदर शामिल हो सकता है। तो देखिए यहां पर ना आप देखेंगे 2017 में ये लिस्ट हुई, आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है और ये मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूँ। 2017 से ये लिस्ट हुई थी, 100 रुपए के अराउंड इसका प्राइस आया था। आप देखेंगे 15-20 रुपए का लो लगा दिया था इस स्टॉक ने कोविड के टाइम ऑलमोस्ट। उसके बाद एक बेहतरीन रिटर्न बनाए, बट अगर आप देखेंगे तो 2017 से लोग फंसे हुए थे 100 रुपए, 90, 80, 70 रुपए की लेवल से, तो वो सब लॉसेस में थे। सही मायने में देखा जाए तो ये स्टॉक 2017 से लेकर 2024 में आप देखोगे तो डबल हो पाया है इतने लंबे टाइम में। अर्निंग्स बढ़ी, सब कुछ सही हुआ, बट डबल हो पाया एक लंबे वक्त में। तो कोई बहुत बड़ा रिटर्न इसने बनाकर तो दिया नहीं है आप देखेंगे। लेकिन हाउसिंग की अगर आप प्रॉब्लम्स देखेंगे हाउसिंग कंपनियों की तो एक प्रॉब्लमेटिक में थी और वहां पर कोई भी एक बड़ा रिटर्न आपको जो है कंपनियों ने बना के नहीं दिखा। जैसे कि आप LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात कर लीजिए, लीडरशिप हासिल है इस सेक्टर के अंदर, उसने कोई रिटर्न नहीं बनाया। वो तो बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है, मैं हर बार उसके बारे में बात करता हूँ। हुडको एक अंडर वैल्यूड स्टॉक था। हुडको में ज़्यादा यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटी बनती है क्योंकि रियल एस्टेट की अगर आप बात करें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है एक चेज़ कर रहा है मनी, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे हाउसिंग की जो एक ग्रोथ है वो कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। और पीएम जो योजना है आवास योजना है जो वो कितनी हिट है आपको पता ही है और लगातार यहाँ पर जो है उसका बजट बढ़ ही रहा है। ऐसे में हुडको जैसी कंपनी को ही सीधा सीधा बेनिफिट मिलेगा और इस वजह से यहाँ पर जो है हुडको के अंदर FIIs भी पोजीशन बना रहे हैं, DIIs भी पोजीशन बना रहे हैं। तो ऐसे में क्या होने वाला है ये आने वाले नंबर्स आपको क्लियरली बता देंगे, बट फिलहाल अगर आप देखें हुडको है कहाँ पर ये हमको देखना होगा और ऐसे में यहाँ से होना क्या है। और हुडको की जो वैल्यूएशन आपको देखने को मिल रही है ना बाय मार्केट कैप इस जगह पर, बिकॉज ऑफ यहाँ पर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 2023 मार्च के हिसाब से ये प्रॉफिटेबिलिटी है। 2024 मार्च के आपके नंबर आने वाले, मैं पूरे साल की दिखा रहा हूँ। 1700 करोड़ की अर्निंग्स है प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। LIC हाउसिंग फाइनेंस 2891 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट मोटा मोटा 2900 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी है। सबसे बड़ी LIC हाउसिंग फाइनेंस है, बस उसको मार्केट में वैल्यूएशन नहीं मिल रही। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वैल्यूएशन कभी भी पूछकर आपसे नहीं बढ़ेगी, आपको पोजीशन बना के रखनी पड़ेगी पहले से। अचानक से कुछ ट्रिगर करता है वो फिर स्टॉक जो है ना वो रफ्तार पकड़ता है। ऐसे में आपके हाथ से कोई अच्छा स्टॉक छूट ना जाए इस सेक्टर के अंदर भी, तो इसको ध्यान रखना है। बाकी अगर आप देखें इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस हुआ, वो बहुत ही सस्ता स्टॉक है, बट वहाँ पर भरोसा थोड़ा सा कम है, राइट। प्रमोटर्स का लेना देना बनता है, बाकी वगैरह वगैरह, वो तो इससे भी ज़्यादा सस्ता है, इन दोनों से भी ज़्यादा सस्ता वहाँ पर बैठता है। वो तो प्राइस टू बुक वैल्यू के और भी डब्बा है, 0.61 टाइम अपने बुक वैल्यू से चल रहा है। तो वो बिल्कुल एक पिटा हुआ स्टॉक है, लेकिन वहाँ भरोसा नहीं है। और जो वैल्यूएशन यहाँ पर हुडको को मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी की बदौलत है कि नेट सेल कम होने के बावजूद भी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी बनाते हैं। और मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि मार्केट में अर्निंग पर शेयर ही कहानी लिखता है, यानी कि बाकी कंपैरिजन यहाँ पर कमाई ज़्यादा हो रही है, अर्निंग पर शेयर हुडको को ज़्यादा बेहतर बनाता है इन सारी चीज़ों में। एंड व्हाट अबाउट पी रेशो के कंपैरिजन, भैया यहाँ पर महंगापन तो है, यानी कि स्टॉक यहाँ से और बढ़ाना तो ये और महंगा बनेगा, इतना तो क्लियर है। इस बात से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि महंगापन है। चाहे आप पी रेशियो देख लीजिए या प्राइस टू बुक वैल्यू देख लीजिए, महंगापन है। लीडर के हिसाब से महंगापन तो हमें देखने को मिल रहा है। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू भी 2.54 टाइम यहाँ पर चल रहा है, अपने बुक वैल्यू से ऊपर ये स्टॉक काम कर रहा है, ठीक है। 1.17 टाइम यहाँ पर जो है LIC हाउसिंग फाइनेंस मिल रहा है।
जब ये हुडको चला था तो LIC हाउसिंग फाइनेंस शायद 520 के अराउंड था, जब मैंने आपसे कहा था कि LIC हाउसिंग फाइनेंस पर देख लीजिए 100 रुपये का गेन है। हुडको भी चला अच्छा खासा, LIC हाउसिंग फाइनेंस भी चला, बट मेनली अगर आप देखें अभी भी, अगर आप इस कंपैरिजन को देखें, हम हुडको का कंपैरिजन तो जरूर कर रहे हैं, हुडको के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, बट LIC हाउसिंग फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक मिलता है जहाँ पर रिस्क बहुत ही लो है, रिवॉर्ड बहुत ही बड़ा है। और देखिए अगर ये हुडको की प्राइस टू बुक वैल्यू पर अगर आपको LIC हाउसिंग फाइनेंस आ जाए तो कितना प्राइस हमें देखने को मिला, अराउंड 1200 से 1300। सोचिए समझिए, ये तब मैं बता रहा हूं जब तब भी यहां पर जो है हुडको के प्राइस टू बुक वैल्यू पर नहीं आए, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू को अगर आप डबल कर दीजिए यहां से तब जाकर ये प्राइस देखने को मिलेगा। सो दैट LIC हाउसिंग फाइनेंस बहुत ही लो गिरा हुआ कुचला हुआ स्टॉक है। जरा क्वालिटी वाले लोग इधर भी ध्यान दें, ज़्यादा बेहतर है। हुडको थोड़ा सा महंगा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन Q4 की अर्निंग बताएंगी कि सस्ता होगा या नहीं, क्योंकि अर्निंग्स में इतना दम है कि ये आपको बढ़े हुए जो नंबर्स दिख रहे हैं ना वो अचानक से आपको कम दिखेंगे, स्टॉक रैली कर जाएगा वहाँ पर। अब इसका एक नतीजा और देखिए कि शायद यहाँ पर PMAY शायद वो ट्रिगर कर रहा है। FIS की होल्डिंग देखिए कहाँ एक साल में आप 0.12 से बढ़कर 1.20% पर पहुंच गए। अभी आपका मार्च का शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं आया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दिसंबर वाला है तब है। और DII 7.30% से बढ़कर 11.80% पहुंच गए। रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर बढ़ा है, 11.83% पहुंचा है। प्रमोटर ने थोड़ी सी कम करी है। ऑफकोर्स यहाँ पर जो है किसी ना किसी को कम तो करनी पड़ेगी। तो अब दो राय बनती हैं यहाँ पर हुडको के अंदर। एंड लास्ट देखिए, सीधी सी बात है, यहाँ पर ना आप कब तक दूर रहेंगे। एक चीज़ अगर सोची जाए तो यहाँ पर हुडको के अंदर एक्शन तो है, हम अगर ना खरीदें तो भी दिक्कत है और खरीद लें तो भी यहाँ पर जो है थोड़ा सा रिस्क लगता है। सीधी सी बात है यहाँ पर। मेरे ख्याल से आप अगर हुडको बहुत ही पसंद है और पसंद होना भी चाहिए, यहाँ पर उतने ही शेयर्स खरीदिए जितना कि अभी आप एक हैंडल कर सकें इस हाई वैल्यू पर। कुछ रुपए बचाइए ताकि अगर आपको निचले लेवल अगर कोई मिल जाए तो वहाँ पर आप जो है एवरेज कर सकें। ऐसे ही काम करना पड़ेगा क्योंकि हाई वैल्यू चल रही है। और जहाँ तक बात है ग्रोथ की, तो Q3 के नंबर्स भी अच्छे थे, Q4 के अर्निंग्स अगर अच्छे निकल जाएंगे तो ये सस्ता ही होगा, महंगा नहीं होगा वैल्यूएशन वाइज, ठीक है ना। ऐसे में आपको ट्रिगर भी मिलेगा। बट अगर आप देखें तो भले ही फंडामेंटल महंगे हो, लेकिन टेक्निकल चार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होने लगे हैं थोड़े थोड़े। उसके आसार क्या हैं? उसके आसार ये हैं कि भैया आज जो हम बात कर रहे हैं ना कि क्रिटिकल जोन में क्लोजिंग हुई है, ये मैं ऑलरेडी आपको बताया था 202-201 रुपये पर, कि ये जो सेलिंग पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं, ये वन डे कैंडलस्टिक चार्ट, ये 206 से 208 रुपये से सेलिंग आ जाती थी, लेकिन टिका रहा ऊपरी साइड। समझ रहे हैं ना, टिका रहा, बार बार उसी प्राइस पर आने की कोशिश करता है। 206 208 नहीं क्रॉस हो रही कोई बात नहीं है, लेकिन आने की वही कोशिश करता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि स्टॉक जो है वो कहीं ना कहीं 206 208 को तोड़ने की तैयारी। स्टॉक गया था कल के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन अराउंड आपका 214 के अराउंड यहाँ पर गया था, वहीं से सेलिंग आई, क्योंकि सेलिंग पॉइंट सेलिंग यहीं से आनी है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था 206 से 212 के अराउंड यहाँ पर जो है सेलिंग है, ठीक है। तो वो ही वहीं से यहाँ पर सेलिंग आई और हम बिल्कुल उस जगह पर बंद हुए हैं कि मेक और ब्रेक हो जाएगा मंडे के दिन यानी कल के दिन। या तो ये 206 से दोबारा गिरकर नीचे, या फिर ये 212 तोड़कर हायर साइड निकलेगा। और जैसे ही यहाँ पर जो है ऑल टाइम हाई दोबारा क्रॉस होने को आया, यानी 226 रुपये का लेवल जो है दोबारा क्रॉस अगर हुआ, डेफिनेटली अगर आप देखिएगा ये स्टॉक 250 275 के अराउंड कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। तो इतना सब यहाँ पर होना है, क्रिटिकल जोन में हम हैं, ठीक है ना। आप कह सकते हो 206 से 212 214 ले लीजिए सेफ्टी में, बट यहाँ पर जो है ना 226 को ट्रिगर होना ज़रूरी है। लेकिन अगर ये 206 से 212 215 की रेंज अगर निकाल देगा, डेफिनेटली आपका ऑल टाइम हाई तो कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, क्योंकि जहाँ से सेलिंग आ रही है वो अगर रेंज निकल जाती है, सो सिंपल सी बात है, जो हायर साइड का एक लेवल बचा हुआ है हम सीधा वहीं रुकेंगे जाके, ये बात है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। कुछ स्ट्रेटजी बनाओ, इस तरीके से काम करो, ज़्यादा बेहतर है। Q4 जरूर देखिए, बट LIC हाउसिंग फाइनेंस से हुडको के कंपैरिजन ज़्यादा सेफ, ज़्यादा यहाँ पर रिवॉर्डेबल है
हुडको के कंपैरिजन। बट वही बात है ना कि PMAY हुडको के साथ है, नॉट LIC के साथ कहीं ना कहीं, तो वो यहाँ पर एक्शन उस वजह से ज़्यादा देखने को मिला और उसका बजट भी बढ़ रहा है। तो आगे आने वाले दिन हुडको के लिए अच्छे हो सकते हैं, बट यहाँ पर जो है अभी के जो दिन हैं वो थोड़ा सा हाई वैल्यू में कट रहे हैं। अब क्या होगा आगे का सिनेरियो, वो Q4 के नंबर से ही हम जो है समझ सकते हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। टेक्निकल बेसिस पर थोड़ा सा चलिए, फंडामेंटल बेसिस पर थोड़ा सा छोड़ दीजिए, क्योंकि Q4 में अभी टाइम है। उसको अगर आप देखेंगे तो इधर से आप जो है वो मात खा जाएंगे। टेक्निकल अगर स्ट्रांग है तो फंडामेंटल थोड़े से किनारे हो जाते हैं, उस बात को भी आप देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए ये मायने रखता है। तो इस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो अभी आप जो है फंडामेंटल छोड़कर टेक्निकल बेसिस पर चलिए। 162 रुपये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप देखेंगे निचले लेवल 162 रुपये बहुत बार सपोर्ट लिया है। जब ये पूरी क्राइसिस चल रही थी मिड कैप और स्मॉल कैप की, तब ये वहाँ पर सपोर्ट लेता था। तो वही 162 रुपये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है और वहीं से ये स्टॉक घूमा भी है और एक लॉन्ग रेंज में भी है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार आप खुद भी स्टडी कर लीजिए, अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह ले लीजिए, तब जाकर यहाँ पे हुडको में काम करना है। बट टेक्निकल बेसिस पर चलिए, ज़्यादा बेहतर। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए और आप दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।